मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात करती हो, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश की नदियों में अवैध खुदाई कर उन्हें छलनी किया जा रहा है। ताजा मामला नरसिंहपुर जिले के ग्राम तुमड़ा का है, जहां धनलक्ष्मी कंपनी का पोर्टल बंद होने के बाद भी अवैध उत्खनन को अंजाम दिया जा रहा है। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीओपी को दर्ज कराई तो उन्होंने कहा कि डंपर पकड़ने का काम खनिज विभाग का है, उनका नहीं। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा ब्लॉक में ग्राम तुमड़ा की संसार खेड़ा खदान पर एक बार फिर अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि धनलक्ष्मी कंपनी का पोर्टल किस्त जमा नहीं करने के कारण बंद हो गया, तो फिर यह अवैध उत्खनन किसकी सह पर हो रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे तक ग्रामीणों द्वारा रेत माफियाओं का विरोध किया गया। उसके बाद गाडरवारा एसडीओपी साईखेड़ा पुलिस के साथ ग्राम संसार खेड़ा पहुंचे, जहां पर एसडीओपी ने ग्रामीणों की शिकायत पर साफ लहजे में कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, डंपर पकड़ना हमारा काम नहीं, खनिज विभाग का है। पुलिस का सहयोग न मिलने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया, क्योंकि रेत ठेकेदार के सामने शासन प्रशासन के नुमाइंदे बोने दिख रहे हैं। यही वजह है कि इस समय नरसिंहपुर जिले की अधिकांश नदियों में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। नरसिंहपुर में जो रेत का काम कर रही है धनलक्ष्मी कंपनी, इसका पोर्टल बंद है क्योंकि इसने किस्त जमा नहीं की। अब जब किस्त जमा नहीं की, पोर्टल बंद है, तो ये नदी से उत्खनन कैसे कर सकते हैं? ये राजस्व की चोरी कर रहे हैं और नरसिंहपुर जिले का प्रशासन राजस्व की चोरी करा रहा है। लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने अवैध उत्खनन करते हुए इनकी मशीन को और कुछ हाईवा डंपर को रोका, जो कि अभी खदान में खड़े हुए हैं। इसकी सूचना मैंने मीडिया के साथियों के सामने, माइनिंग अधिकारी जो हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर थे, माइनिंग अधिकारी थे, एडीएम थे, उनको यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रोक के मैंने बताया, क्योंकि वो इस घटना से डरना चाह रहे थे कि कलेक्टर साहब कहेंगे तुमने कार्रवाई क्यों की, तो वो दूसरे रास्ते से निकल के भाग रहे थे। उस रास्ते पे भी मैंने मीडिया के साथियों के सामने उनको रोका। मैंने कहा कि इस तरह का अवैध उत्खनन और ये एक जगह पे पब्लिक ने पकड़ा है, आप चलिए। उनने स्पष्ट कहा है कि हमसे कलेक्टर साहब जब कहेंगे तब हम अवैध उत्खनन पे कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब जब तक नहीं कहेंगे अवैध उत्खनन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसका भी वीडियो पत्रकार साथियों के द्वारा बनाया गया है, जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों तक पहुँचा होगा। यहाँ भी पुलिस से माननीय एसडीओपी महोदय भी यहाँ पे आए और उनने भी बताया कि ये पुलिस का काम नहीं है। अवैध उत्खनन को रोकना या अवैध रेत के परिवहन को रोकना, बिना रॉयल्टी की गाड़ियों को रोकना, ये पुलिस का काम नहीं है, ये माइनिंग का काम है। वो गाड़ियाँ निकलेंगी तो हम उनको नहीं रोक सकते। सर क्या है मामला? ये जो मैं तो अभी हाल आया हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे। इन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई है, उसको समझ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। सर ये जानकारी की पोर्टल बंद है और यहाँ पर अवैध रूप से मेरे को इस संबंध में जानकारी नहीं है शासकीय तौर पर। इनके द्वारा अभी यहीं पे बताया गया है मुझको। सर अवैध परिवहन होता है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? जी, अवैध परिवहन होता है? अवैध परिवहन से मतलब अवैध माइनिंग एक डिपार्टमेंट है जी, वो पूरा माइनिंग का सिस्टम देखता है जी। इस बारे में आप अगर उनसे जानकारी लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता। ये राजस्व संपदा की चोरी होती है क्या? अपराध की श्रेणी में नहीं आता ये? जी, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? माइनिंग वाले बता सकते हैं इस बारे में। सर 379 की कार्रवाई पुलिस करती है। 379 की कार्रवाई पुलिस पब्लिक की चोरी पे करती है। सर रेत की चोरी पर बहुत सारे मामले अभी बने हुए हैं, अभी भी जेल में हैं ट्रैक्टर चालक और सारे लोग। मेरी जानकारी नहीं है, नरसिंहपुर जिले भर में सारी जगह नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह की कोई बात। क्या है, अगर रेत अवैध बिना रॉयल्टी के कोई ट्रैक्टर पकड़ाया जाएगा तो उस पर 379 की कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस जी? अगर बिना रॉयल्टी के कोई ट्रैक्टर पकड़ाएगा, बिना रॉयल्टी अलग अपराध है। वही बात तो सर, बिना रॉयल्टी अलग अपराध है, वो चोरी अलग अपराध है। तो बिना रॉयल्टी पे ही तो 379 का बनाया है सर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पोर्टल ही बंद है तो यहाँ अवैध उत्खनन किसकी सह में किया जा रहा है? खनिज विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हद तो तब हो गई जब अपर कलेक्टर का प्रशासनिक काफिला ग्राम संसार खेड़ा खदान से चंद दूरी से निकल रहा था। ग्रामीणों ने रोककर खदान पर जाने की मांग की तो अनसुनी करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का काफिला फरट्टे मारकर सीधे निकल गया। बहरहाल ऐसे में अवैध रेत माफियाओं से अधिकारियों की मिलीभगत का सवाल उठना लाजमी है। नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा की रिपोर्ट।